सुबह के समय में इस तरीके से नक्सलियों के द्वारा घटनास्थल पर देखिए किस तरीके से खाना बनाए जा रहे थे। 2-3 चूल्हे आपको दिखाई दे रहे हैं। नक्सली यहाँ कैंप पर आराम फरमा रहे थे। सुबह का वक्त था और काफ़ी समतल इलाका है, घना जंगल भी यहाँ पर नहीं है, जिससे सुरक्षा बलों को भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा पहुँचा। भीषण गर्मी थी, जिसके वजह से हमेशा की तरह भीषण गर्मियों में नक्सली जो है नदी का सहारा लेते हैं और उन इलाकों में ही अपना कैंप स्थापित करते हैं जहाँ पर नदी, नाले, तालाब इस तरह से पानी की सुविधा होती है। यहाँ पर कपड़े भी देखिए जो है नक्सलियों ने सुखाए थे। नक्सलियों का जो कैंप है वो नदी के काफ़ी नज़दीक में था। सामने की तरफ अगर आपको दिखाई दे रहा है तो देखिए यहाँ पर जो है वो नदी बह रही है और इसी नदी से वे नहाते थे। खाने पीने के लिए पानी का प्रबंध भी इसी से हो जाता था, पीने का पानी का भी। नदी के उस पार सिक्योरिटी फोर्सेस थी, ये जानकारी नक्सलियों को नहीं थी। और कैंप जहाँ पर था 14 की संख्या में जो है तिरपाल लगाकर तंबू बनाया गया था। और जो टाइगर नामक नक्सली जो पकड़ा गया, उसी ने ये जानकारी दी कि लगभग 27 नक्सली यहाँ पर मौजूद थे और 27 नक्सलियों के दस्ते की टीम को अजय महतो लीड कर रहा था, जिस पर 25 लाख रुपए के नाम घोषित है। चूँकि अजय महतो भागने में सफल रहा और 5 नक्सली मारे गए, 5 लाख इनामी कांडे भी ढेर हुआ, जो कि छोटा नागरा का रहने वाला था। यहाँ पर नक्सलियों की सबसे बड़ी भूल यही थी कि उन्हें पता ही नहीं था कि किस तरीके से सुरक्षा बलों ने उन्हें घेराबंदी की है। पीछे तरफ से फायरिंग होती है और ये जो समतल इलाका है इसके जस्ट किनारे एक ऊंची पहाड़ थी, जहाँ पर छत्तीसगढ़ का जो नक्सली मारा गया है वो संतरी का काम कर रहा था, वो निगरानी दे रहा था, क्योंकि वहाँ से ऊंची जगह से दूर दूर तक देखा जा सकता है कि कोई आ रहा है नहीं आ रहा है। लेकिन पहली गोली उसे ही मार दिया गया, क्योंकि जब सुरक्षा बल के जवान आ रहे थे तो उसे पता चल गया कि कुछ आ रहा है, तो उसने जो है फायरिंग शुरू कर दी और सुरक्षा बलों ने वहीं पर उससे पहला जो है वो ढेर किया। अब नीचे की तरफ जो कैंप बनाकर नक्सली रह रहे थे, उन्हें पता चल जाता है कि पीछे की तरफ से जो है फोर्स फायरिंग कर रही है, तो वो लोग आगे की तरफ भागने लगते हैं। आगे की तरफ जो है वो नदी था और नदी के उस पार भी काफ़ी फोर्सेस थी। नदी के उस पार काफ़ी समतल इलाका है, कोई भी अगर जंगल से भागकर नदी से पार करके आगे जाएगा तो स्पष्ट रूप से दिख सकता है। और जो भी नक्सली नदी पार करके आगे बढ़ रहा था, सबको एक एक करके ढेर कर दिया गया और उन इलाकों से सबसे ज़्यादा जो है 100 बरामद किए गए। और नदी के तरफ जो है अब नक्सली भागने नहीं लगे और दूसरी तरफ नक्सली भागकर अपनी जान बचाई। कारण बस इतना है कि जिधर से ज़्यादा मारे जा रहे थे उधर वो नहीं गए। ये जो कैंप में तमाम तरह की दवाइयाँ पाई गई, जो बेसिक दवाइयाँ हैं, बुखार से लेकर हर तरह की। खाने पीने की चीज़ें में देखें तो ड्राई फ्रूट था और सूत्रों के हवाले से अभी हमें जानकारी मिलती है कि मटन बन रहा था नक्सलियों का। यानी कि खाने पीने में काफ़ी ध्यान रखते हैं नक्सली। बुधराम मुंडा की बात करें, कुछ समय भी जब टाई जंक्शन वाले इलाके में मुठभेड़ हुई थी, तो वहाँ पर जो बुधराम मुंडा मारा गया था तो उसका जो हथियार था उसे उसके साथी अपने साथ लेकर गए थे, बड़ा जो हथियार था। मगर यहाँ के केस में जो SLR बरामद हुए, जो बंदूकें बरामद हुई, उसे नक्सली अपने साथ लेने में जो है वो नाकामयाब रहे। कारण बस इतना है क्योंकि अचानक मुठभेड़ हुई और सभी लोग इधर उधर बट गए। ये काफ़ी बड़ी सफलता है सुरक्षा बलों के लिए कि एक साथ 5 नक्सलियों को ढेर किया गया। यहाँ पर देख सकते हैं आप किस तरीके से दूर से ही कोई भी अगर कहीं पे भी खड़ा होगा तो दिखाई दे सकता है। और नक्सली अक्सर इसी तरह का तंबू बनाते हैं। और बीते जो है वो 4 दिनों से नक्सली यहाँ पर थे, यानी कि एक सटीक इनपुट सुरक्षा बलों को मिल चुकी थी कि यहाँ पर नक्सली हैं और उसी के आधार पर जंगलों में फोर्सेस को रात में ही उतार दिया गया और सुबह में जो है इस तरह से 5 नक्सलियों को ढेर किया गया। और अभी जो है जितने भी ऑपरेशन चलते हैं उसमें रात में ही जंगलों में फोर्सेस को भेज दिया जाता है और सुबह या भी दिन भर में एक बड़ी मुठभेड़ देखने को मिलती है। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही।